बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 मार्च 2025 और रमज़ान मुबारक की 6 तारीख है, छठा रोज़ा है। आज शाम को शौकत खानम हॉस्पिटल में फ़ंड रेजिंग की तकरीब थी। पिछले साल 23 करोड़ रुपया जमा हुआ था और आज 32 करोड़ रुपया जमा हो चुका है। इस मौके पर फैसल सुल्तान की तरफ से खिताब किया गया, लोगों को हॉस्पिटल के बारे में ब्रीफिंग दी गई और इस दौरान इमरान खान की बहन अलीमा खान वो भी यहाँ पे आईं। उन्होंने भी लोगों से डोनेशन वसूल किए और आखिर में उन्होंने इमरान खान के हवाले से, उनकी जेल के हवाले से थोड़ी सी बात की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। शौकत खानम हो गया, नमन हो गया, इसके बारे में वो हमेशा पूछते हैं। आपको पता है कि शौकत खानम की कामयाबी सिर्फ इमरान खान या बोर्ड नहीं है। शौकत खानम की कामयाबी यहाँ की जो लीडरशिप है, डॉक्टर फैसल सुल्तान है, डॉक्टर आसिफ यूसुफ हैं और जो यहाँ का पूरा स्टाफ है और सारे यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेज। शौकत खानम की कामयाबी इस वजह से है कि इतनी ज़बरदस्त अगर टीम हो, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होता कि बोर्ड बैठ के चलाते हैं ये डॉक्टर फैसल, बल्कि डॉक्टर फैसल का इंतज़ार और डॉक्टर आसिफ यूसुफ का इंतज़ार इमरान खान जेल में 4 महीने से कर रहे हैं कि डॉक्टर फैसल ने एक बात कही थी, वो मैं आपको सुना देती हूँ कि थोड़े महीने पहले जब इमरान खान से मिलने गए थे तो ये कहते हैं कि जब हम बाहर आए हैं तो हमें ये लग रहा था हम बाहर कैद में हैं और कैद के अंदर इमरान खान आज़ाद हैं। तो हम सब ने कोशिश करनी है कि सिर्फ शौकत खानम के लिए नहीं, लेकिन जो इमरान खान चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए शौकत खानम वो एक नमूना है सबके लिए। अगर शौकत खानम कामयाब हो सकता है और आप लोगों की हिम्मत और पार्टिसिपेशन से, तो पाकिस्तान भी इसी तरह कामयाब हो सकता है और इंशाल्लाह आप सारे पाकिस्तान की कामयाबी में भी हिस्सा लेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इमरान खान के लिए दुआ करें। रमज़ान का महीना है, आप उनकी रिहाई के लिए ज़रूर दुआ करें और पूरे रमज़ान में बस उनके लिए बस दुआ करें कि इमरान खान जल्द जेल और कैद से रिहा हो जाए, क्योंकि जो मर्जी प्लान बनाया जा रहा है उनके लिए, जैसे आपको पता है कि अल्लाह ताला का प्लान इंशाल्लाह अलग होगा और अल्लाह ताला का प्लान इंशाल्लाह कामयाब होगा। आपकी बहुत मेहरबानी। मैंने कहा ये इमरान खान की बात भी कर लूँ और ये कहूँ कि इमरान खान के लिए आप दुआ ज़रूर करें। मेहरबानी।